हेलो स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटर कम्बिनेशन के ऊपर प्रॉब्लम कर रहे हैं। कैपेसिटर कम्बिनेशन का जो सबसे मेन हमने स्टेप बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलेंगे और अगर अल्टरनेटिवली कैपेसिटर आते हैं तो इसका मतलब वो होगा सीरीज़ में, और अगर सेम प्लेट ब्रांचिंग बन जाती है तो वो होता है फिर पैरेलल में। अब ये क्वेश्चन है कि हमने इस कम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करनी है, जबकि सारे कैपेसिटर जो 4 कैपेसिटर दिखाई दे रखे हैं सभी की कैपेसिटेंस सी है और वो है 20 माइक्रोफेराड। सभी की कैपेसिटेंस बराबर है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम ए पॉइंट से चलते हैं। हमने मान लिया कि ए पॉइंट जो है वो अगर करके देखें तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मान लिया। अब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा। अब ये प्लेट इस कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव होनी चाहिए। अब यही पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो इधर से ट्रांसफ़र हो गया इधर से, तो इसका मतलब इन दोनों कैपेसिटर्स की ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट भी पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ से चल रहे हैं ना, तो इसके बाद एक के बाद फिर ये जो ब्रांच है ये गड़बड़ कर रही है, ब्रांच के अंदर ब्रांच, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस टाइप जब हम पजल हो जाते हैं ना, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन असाइन करना ज़रूरी होता है। अब ये प्लेट पॉजिटिव होगी, अब दूसरे टर्मिनल से नेगेटिव से चलते हैं तो ये प्लेट नेगेटिव होगी। इंडक्शन के कारण इसका नियर फेज जो है वो पॉजिटिव होगा और फार फेज क्या होगा, नेगेटिव। मतलब कहने का ये है कि ये नेगेटिव चार्ज इधर जो है ना आगे बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण अब ये नेगेटिव जा रहा है तो इस प्लेट की ये प्लेट कैपेसिटर की ये प्लेट नेगेटिव, और यही नेगेटिव इधर आके ऐसे हम देखते हैं तो ये प्लेट भी नेगेटिव और ये प्लेट भी नेगेटिव। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर की जो पहला कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसी तरह इस बीच वाले कैपेसिटर की एक प्लेट इधर पॉजिटिव से कनेक्ट है और इस कैपेसिटर की एक प्लेट इधर से कनेक्ट है पॉजिटिव से। जबकि ये कैपेसिटर क्रॉस कर चुके हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिवली और नेगेटिव क्रॉस कर चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि ये कैपेसिटर कंप्लीट है, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इसके बाद ये ब्रांचिंग शुरू होगी और इस ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग हम जब इस ट्रांसफ़र को देखते हैं तो इस कैपेसिटर की अंदर वाले कैपेसिटर की ये प्लेट नेगेटिव, ये नेगेटिव, इधर से ये नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कम्बिनेशन को अगर हम सोल्व करते हैं इधर से तो हमारे पास 1 2 3 ये 3 कैपेसिटर तो पैरेलल में होंगे, 1 2 और 3, ये तीनों कैपेसिटर होंगे पैरेलल में। और जो ये चौथा कैपेसिटर है, क्योंकि इस कैपेसिटर को क्रॉस करने के बाद ब्रांचिंग शुरू हुई है तो इसका मतलब ये चौथा कैपेसिटर इस सारे की सीरीज में होगा। तो हमारे पास जो है ए और बी के बीच में अब 3 कैपेसिटर थे जिनकी कैपेसिटी चारों की सी है, 4 थे। पहले 3 कैपेसिटर जो हैं वो तो पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे और चौथा होगा हमारे पास सीरीज में। पैरेलल कम्बिनेशन के लिए नेट कैपेसिटेंस, अब हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 20 है तो इसके लिए नेट कैपेसिटेंस पैरेलल कम्बिनेशन की अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो नेट कैपेसिटेंस इन तीनों कैपेसिटर का एक कैपेसिटर बनेगा और उसकी कैपेसिटेंस जो है वो ऐसे निकालेंगे, ये इन तीनों का एक कैपेसिटर बन गया। अब क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में अगर लाइक कैपेसिटर होते हैं तो उनका एडिशन होता है। कहने का मतलब है एक की कैपेसिटेंस सी है तो सी प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, सी प्लस सी, यानी ये 3C हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी 3C और ये C। अब हमारे पास 3C और 4C जो है वो 3C और चौथे वाला जो C है वो सीरीज कम्बिनेशन में है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों कैपेसिटर का एक कैपेसिटर बनेगा जिसकी कम्बिनेशन हम निकालेंगे सीरीज कम्बिनेशन के फार्मूले से, यानी कि 1/CS इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 3C, दूसरे की है C, तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3C 1 प्लस 3 1/CS, और 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास
4/3c। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो CS की वैल्यू आ जाएगी 3c/4। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब C की वैल्यू क्योंकि 20 माइक्रोफेराड दे रखी है तो हम यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस CS की वैल्यू यूज़ करेंगे 3/4 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁻6। तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी 4×5 = 20 यानी कि 3×5 = 15। 15 इंटू 10⁻⁻6 फेराड यानी कि नेट कैपेसिटेंस जो है CS हो जाएगी हमारे पास 15 माइक्रो फेराड। तो इस प्रकार जो है हमने देखना है, मतलब हमें पजल होना 1% भी पजल नहीं होना है। हमें चलना है पॉजिटिव टर्मिनल से एक तरफ मान लेंगे नेगेटिव टर्मिनल। अगर कैपेसिटर को क्रॉस कर जाते हैं तो आगे जो आएगा वो उसके सीरीज में आएगा, अगर ब्रांच शुरू हो जाती तो पैरेलल में आएगा। तो इसमें जैसे कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये प्लेट पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव गया हो क्योंकि यहीं से ब्रांचिंग शुरू हो रही है। अब इसकी पॉजिटिव और इसकी पॉजिटिव, तो इस प्रकार हम इसको जब देखते हैं तो हमारे पास ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में आते हैं और ये आते हैं सीरीज में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ये सभी की इधर पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी और ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर हमारे पास 2 पोर्शन दे रखे हैं। पहला जो पोर्शन है उसके अंदर K1 डाइलेक्ट्रिक की वो मीडियम डला हुआ है और दूसरे में K2 डाइलेक्ट्रिक का मीडियम। अब इसमें क्या है कि हम इसका एरिया A दे रखा है, पूरी प्लेट का एरिया A है, A = एरिया ऑफ प्लेट्स और D = सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। हमने इसकी नेट कैपेसिटेंस निकाल ली। अगर इस कैपेसिटर को हम ऐसे करके देखें ऐसे, तो हम देखते हैं कि आधे रीजन के अंदर जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 का मीडियम है आधे रीजन में, और आधे रीजन के अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का मीडियम है। ऊपर वाले में K1 है, नीचे वाले में K2 है। अब क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव थी, यहाँ मान लिया ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव ही रहेगी और ये नेगेटिव रहेगी। अब देखें तो ये जो 2 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर है ये वैसे, लेकिन इसके 2 पार्ट कर दिए हमने, एक ऊपर और एक नीचे। तो इनको अगर थोड़ा सा सेपरेट करके देखते हैं तो हम ये देखेंगे, आधा आधा करके देखेंगे क्योंकि आधे रीजन में, तो हमारे पास ये बनेगा। ऊपर वाले कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम K और दूसरे में K2, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ये है तो नीचे भी पॉजिटिव रहेगी, मतलब नीचे वाले की पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब ये कम्बिनेशन तो पैरेलल कम्बिनेशन हो गया हमारे पास, ये कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन हो गया 2 कैपेसिटर का। अब इनकी स्पेसिफिकेशन क्या बनेगी कि भाई सेपरेशन तो दोनों की प्लेट्स में बराबर रहेगा ऊपर और नीचे, लेकिन एरिया आधा हो जाएगा, प्लेट जो है वो आधी डिवाइड होगी बीच में से। तो इसका मतलब अब हमारे पास 2 कैपेसिटर हो गए अलग अलग, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। हर एक कैपेसिटर की प्लेट का जो एरिया है वो A/2 हो जाएगा, एरिया A/2 हो गया। दोनों प्लेट्स में सेपरेशन D है, एक प्लेट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब बिल्कुल सिंपल है ये, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले की कैपेसिटी निकालेंगे ऊपर वाले कैपेसिटर की। ऊपर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर वैक्यूम होता है तो हमारे पास कैपेसिटी होती है A∪0/D, ये होती है। लेकिन यहाँ पर एयर की जगह A/2 ही लेना हमने, क्योंकि एरिया आधा है, ε0/D। और K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K टाइम हो जाएगी, मतलब पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी हो जाएगी ये K1/2 और A∪0/D, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी। सिमिलरली जो दूसरा कैपेसिटर उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है
उसकी कैपेसिटी हो जाएगी K2/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और दोनों का कम्बिनेशन जो है वो सी पैरेलल है, तो नेट कैपेसिटेंस जो है वो C1 प्लस C2, या इसको C माने तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, पैरेलल कम्बिनेशन वाला फार्मूला। तो अब ये जो है हमारे पास C1 प्लस C2 दोनों का जोड़ कर दो, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और प्लस में K2/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसको हम A एप्सिलॉन नॉट बाई डी को अगर कॉमन निकालें, बल्कि 2 भी कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास बचता है K1 प्लस K2। तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास ये आ जाएगी C इज इक्वल टू K1 प्लस K2/2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसी तरह इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे। अब इस कैपेसिटर को ऐसे शो करेंगे हम, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और इसके आधे रीजन में इसकी प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है, एरिया ए है प्लेट का, लेकिन इसके आधे रीजन के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया K1 का, और दूसरे आधे रीजन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया K2 का। अब इसको अगर हम स्ट्रेट करके देखते हैं तो हमारे पास ये कम्बिनेशन दिखाई देगा हमें, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। अब ये ऐसे, अब इधर K1 डाइलेक्ट्रिक है, इधर K2 डाइलेक्ट्रिक, लेकिन इंडक्शन का इफेक्ट क्या करेगा कि इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये दो मीडियम जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे, और दो मीडियम का इंटरफेस बन जाता है बीच में, मतलब दो मीडियम को सेपरेट करेगी ये लाइन, जहाँ पर इंडक्शन के कारण है ना चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव का इंडक्शन नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसको जब हम सेपरेट करके देखेंगे तो हमारे पास ये कम्बिनेशन बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो कैपेसिटर का कम्बिनेशन हो गया। अब हमारे पास दो कैपेसिटर का कम्बिनेशन, लेकिन इसमें क्या फ़र्क पड़ा है कि एरिया तो उतना ही रहना है, प्लेट्स का एरिया उतना रहेगा, बस सेपरेशन आधा था तो आधा हो जाएगा, अब सेपरेशन आधा हो गया। और कम्बिनेशन सीरीज का हो जाता है, तो इसका मतलब सीरीज कम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटर। अब जो दो कैपेसिटर बने हैं उसमें पहले की कैपेसिटेंस तो हो जाएगी हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है अगर वैक्यूम हो तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह D/2 करेंगे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये जो है रिवर्स होके हमारे पास C1 आ जाएगा 2 K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सिमिलरली C2 दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ये आ जाएगी 2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और कम्बिनेशन हमें महसूस हो रहा है सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है C1/CS इज इक्वल टू, दो कैपेसिटर है तो 1/C1 प्लस 1/C2। इसका मतलब इसमें अब हमारे पास CS की वैल्यू निकालनी, हमने 1/CS इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू ये थी हमारे पास 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका रेसिप्रोकल करते हम तो ये आएगा हमारे पास रिवाइज रेसिप्रोकल होके रिवर्स होके D/, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर नीचे आ जाएगा, और रेसिप्रोकल हो जाएगा 2K1 A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह D 2K2 A एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास D/2 A एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, तो D/2 A एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो जाएगा, और 1/K1 प्लस 1/K2। इसको जब हम सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा D/2 A एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम हो जाएगा K1 K2 और K1 प्लस
K2, लेकिन ये चल रहा था हमारे पास रेसिप्रोकल 1/CS, इसलिए नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी इसकी, इसका उल्टा करेंगे CS मतलब, तो ये आएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये नेट कैपेसिटेंस आती है इस कॉम्बिनेशन की। ये जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है इसमें क्या दे रखा है भाई, सीरीज दे रखी है। एक कॉम्बिनेशन ऐसे दे रखा है कि वो इनफाइनाइटली कंबाइन है और वो कंप्लीट पता नहीं कितने कैपेसिटर उसके अंदर, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ से हम x पॉइंट से चले और ये y पॉइंट है, तो जैसे हम यहाँ से आगे चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि एक कैपेसिटर यहाँ है, फिर एक कैपेसिटर आ गया, उसके बाद फिर एक कैपेसिटर यहाँ, फिर ये बीच में एक कैपेसिटर, फिर ये एक कैपेसिटर। इसका मतलब जो ये यूनिट है, ये जो यूनिट है ना, ये रिवाइज हो रही है, ये यूनिट रिवाइज हो रही है, ये पहली यूनिट, उसके बाद फिर इसके साथ ऐसी यूनिट फिर दोबारा जोड़ेंगे ऐसे, ये देखो यही यूनिट दोबारा जोड़ देते हैं, और ये फिर ये तीसरी इस प्रकार की ऐसी यूनिट जो है वो यहाँ जुड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें ये जो यूनिट होती है, ये इकाई है, इसका रिपीटिशन हो रहा है ऐसे, और क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं कितना है, अगर उसमें से एक घटा लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर एक और जोड़ देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट है। इसलिए हम मान लेते हैं कि इस सारे कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस C है। हमने मान लिया कि सारे कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस क्या है, C है, और उसमें से फिर एक ब्रांच हमने तोड़ ली, ठीक है। लेट नेट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज C, नेट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, नेट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज C मान लिया हमने, एंड लूप में भी गिवन एज, और लूप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि हमने एक यूनिट हटा के बाकी एज इट इज इसके पीछे सीरीज चला दी, मतलब ये आगे वाली एक यूनिट तो मान लिया हटा ली, और पीछे जो है हमने फिर यही सी सीरीज को रिपीट कर दिया ऐसे, एक ये सीरीज जो हमने रिपीट कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड वाला और ये 2 माइक्रोफैराड वाला, उसके पीछे फिर ये सारी रिपीट, तो इस सारे कॉम्बिनेशन का एक कैपेसिटर बनेगा, और वो इसके पैरेलल में हो, क्योंकि ये क्लोज होके आनी है हमारे पास। जैसे ये क्लोज, ये एक यूनिट क्लोज हो रही है, इसी प्रकार ये क्लोज होके आनी है, तो हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर लिया, बाकी कंटिन्यू रख दिया। तो इसका मतलब हमारे पास ये नया कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सारे का पीछे एक कैपेसिटर बन जाएगा और वो ये बन जाएगा। इसको हमने C मान रखा था, सारे को भी C मान रखा था, सारे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस भी C थी, और जो ये यूनिट बनाई है, इसको हटाने के बाद जो पीछे बनेगा वो भी रिपीटिशन में है, तो इसका मतलब उस सारे की तो C है ही मान रखी है हमने, तो ये पीछे वाली यूनिट की C होगी, और ये 2 का और ये 1 का। लेकिन इस सारे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस हमने कितनी मानी हुई है, C मानी हुई है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, और इसकी इक्विवेलेंट को C के बराबर रखते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, X पॉइंट से चलेंगे, ये X पॉइंट था, यहाँ से चले, तो जैसे इस पॉइंट के ऊपर आए हमारे पास 2 ब्रांच बनी, एक ब्रांच इधर गई और एक ब्रांच इधर गई, यानी कि हमारे पास अब ये 2 ब्रांच बन गई है ऐसे। इस ब्रांच के अंदर जो ऊपर वाली ब्रांच है उसके अंदर ये कैपेसिटर आया 2 माइक्रोफैराड का,
हमारे पास 2 ब्रांच बनेगी। यहाँ से चले थे, एक ब्रांच ये गई, इसमें 2 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर आया, 2 का। उसके बाद जो है जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पास कैपेसिटर आया सी का, सी कैपेसिटेंस का, इसकी कैपेसिटेंस सी होगी। और फिर हम वापिस ऐसे आके दूसरी ब्रांच से मिल जाते हैं जिसमें कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड का, 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर। मतलब यहाँ से चलने से, जैसे हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे 2 ब्रांच बनेंगी, एक ब्रांच में ऐसे जा रहे हैं, दूसरी में ऐसे जाएंगे, तो पहली ब्रांच दूसरी ब्रांच से इस पॉइंट पे मिलती है। तो पहली ब्रांच में 2 कैपेसिटर आते हैं, सी वाला और 2 वाला, यहाँ पे आता है 1 कैपेसिटर, और ये दोनों ब्रांचेज जो है वो यहाँ मैच हो जाती हैं। और फिर हम पहुँच जाते हैं वाई पॉइंट पे। हम चले थे एक्स पॉइंट से, एक्स से चलते हैं, तो ये कम्बिनेशन हो गया। लेकिन इस सारे कम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितनी ले रखी है, सी। पहले इन दोनों का 1 बनाते हैं क्योंकि ये सीरीज में है, इन दोनों का 1 बनाएंगे, ऊपर 1 कैपेसिटर बन जाएगा। पहली ब्रांच है उसमें 1 कैपेसिटर बनेगा, और जो नीचे वाली ब्रांच में 1 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर रहेगा। यहाँ रहेगा 1 माइक्रोफेराड वाला, ऊपर वाला इन दोनों का कम्बिनेशन मान लो सी डैश बनेगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो ऐसे आएगी भाई। ये एक्स से चले थे, ये वाई पे पहुँच गए, तो इन दोनों के कम्बिनेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये सीरीज कम्बिनेशन है और हमने सी डैश मान रखी, तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/c। ये माइक्रोफेराड में लेनी है सारी, और माइक्रोफेराड में ही आएगी, मतलब ये सी माइक्रोफेराड है। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 2c, तो ये आ जाएगा हमारे पास c + 2 1/c डैश। इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो c डैश की वैल्यू हो जाती है 2c/c + 2। तो ये जो c डैश है ये आ जाएगी 2c/c + 2। अब हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, इनका 1 बनेगा, इस कम्बिनेशन का 1 कैपेसिटर बनेगा जो रिजल्टेंट बनेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस c है। और इस कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, c = ये दोनों पैरेलल में है तो सीधा C1 + C2। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे, इसकी इस कम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस यहाँ से देखो ये आएगी C1 + C2। तो C1 की जगह हमारे पास 1 है और C2 की जगह हमारे पास है 2c/c + 2, और ये बराबर किसके होना चाहिए, c के बराबर। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इधर c + 2, तो c = c + 2 का हमारे पास एलसीएम है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा c + 2 + 2c, यानी कि इसको सोल्व करते हैं तो c + 2c + 2 यानी कि 3c + 2, और नीचे c + 2। इसका मतलब c की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास, c = ये c को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये c + 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो c × c + 2 = 3c + 2। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन c में। ये जो नेट कैपेसिटेंस बना है इन सारे कम्बिनेशन का, उसमें ये 2 कैपेसिटर थे, लेकिन इस सारे कम्बिनेशन की कैपेसिटेंस हमने c मान रखी, तो c जो है वो इन दोनों के पैरेलल के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से एलसीएम ले लिया c + 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास c + 2 1 + 2c/c + 2। c डैश की वैल्यू ये थी। अब इसके बाद जो है दोनों का कम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट ये बनता है। इस इक्वेशन को हम करेंगे, सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इधर बनता है हमारे पास c² + 2c = 3c + 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको हम ले आएंगे इधर 3c को, 3c को जब इधर लेके आते हैं तो ये इक्वेशन जो है सारा सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। हमारे पास है c² + 2c = 3c + 2। 3c को इधर लेके आते हैं तो -c और 2 भी माइनस का हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी c² - c - 2 = 0।
अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी हमने जिसका प्रोडक्ट तो -2 हो, सम -1 हो, यानी कि हमारे पास इसको जब इसके रूट में डिवाइड करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो ये बनता है c² - 2c प्लस का c माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके रूट बनते हैं c इंटू सी माइनस 2 और प्लस में 1 इंटू सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट बनेंगे, c प्लस 1 एंड c प्लस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो कैपेसिटेंस आएगी हमारे पास। एक आएगी c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से c इज इक्वल टू -1, मतलब c इज इक्वल टू -1 माइक्रोफेराड। और दूसरी आएगी हमारे पास c माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से c इज इक्वल टू 2 या c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। तो जो रिजल्ट होगा हमारा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो आएगी सारे कॉम्बिनेशन की 2 माइक्रोफेराड आ जाएगी। इस प्रकार ये पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, इसका रिपीटिशन मान लेंगे तो इनफाइनाइट में से अगर एक ब्रांच हटाते कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर हम इसको इस टाइप में अज्यूम करके करेंगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इस टाइप में आएगी हमारे।